हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स का 9th चैप्टर इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या करना है, आपने मीनिंग करना है, इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट और मेजर्स टू रीच इन्वेस्टमेंट। ये 5 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और 15 मार्क्स के लिए हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब इकोनॉमिक्स में वो एक्सपेंडिचर होता है जो आप करते हो परचेज ऑफ सम गुड्स, जो एनहांस करता है हमारी ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक डोमेस्टिक इकोनॉमी में। और ये एक एक्सपेंडिचर होता है जो फिक्स्ड एसेट्स पर है, जैसे कि प्लांट मशीनरी हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन डाइवर्स टाइप्स ऑफ रेसिडेंस, जैसे कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन पर पैसे लगे। ठीक है, और ये एक एडिशन होता है हमारे इकोनॉमी का जो एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है उस पे। और रियल इन्वेस्टमेंट इम्प्लाई करती है आपके नेट कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आप इसको ब्रीफली देखोगे तो यही होता है इसका मीनिंग। तो ना इसके टाइप्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले होता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या फिर बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये रेफर करता है जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स पर खर्च हुआ, जैसे कि प्लांट और मशीनरी, जो रिपीटेडली बार बार, जैसे कि हमने कोई भी, हमारा जैसे एसी होता है, हमें उसकी सर्विस की ज़रूरत होती है जब भी हम यूज़ करते हैं आफ्टर सम मंथ्स या फिर आफ्टर समर्स, जब आफ्टर विंटर्स, जब समर शुरू होती है तब। तो मतलब जब आपको उसके ऊपर बार बार पैसा लगाना पड़ जाए, इन्वेस्टमेंट हो गई उस पर, तो उसको बोला जाता है बिजनेस इन्वेस्टमेंट। तो इसके दो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट और बिजनेस की एक्सपेक्टेशंस, जो ऐड करती है प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमिक प्राइस। ठीक है, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 15 मार्क्स में भी आता है तो उस हिसाब से पढ़ो, और 5 मार्क्स में इतना एक को आना नहीं आता। किसी दो इन्वेस्टमेंट वो दे देते हैं कि आप डिफ्रेंशिएट करो। सेकेंड है हमारी इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड बिजनेस इन्वेंट्री, जैसे कि जो हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है। तो इसके अंदर दो ही होते हैं हमारे। हायर कॉस्ट होएगा तो लोअर हमारी इन्वेस्टमेंट जाएगी, तो नेगेटिव रिलेशन है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा होएगी। थर्ड होती है इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंटल हाउसिंग, जैसे कि हमारे हाउस, हमारे अपार्टमेंट्स, इंडिविजुअल की कोई चीज़। तो ये बहुत लार्जली इन्फ्लुएंस होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, क्योंकि जो हमारे इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर होता है इकॉनमी में, वो इसके बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर्म करता है। तो ये हो गया हमारा। जो हमने अभी किया वो भी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है। अगर आपको मतलब इसमें बहुत सारी दी हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करनी हो तो आप वो 3 कर सकते हो। लेकिन जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो ये है, वो भी है, एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा करोगे तो एक्स्ट्रा नंबर, कम करोगे तो फिर भी मिल जाते हैं। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हमें पता है, परचेज ऑफ स्टॉक, शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं उन सबको। रियल वो होती है जो रियल, जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक डोमेस्टिक इकॉनमी में कौन सी इकॉनमी है, कौन सा प्रॉफिट है, कौन सी इनकम है, जैसे डिस्पोजेबल इनकम है, डोमेस्टिक इकॉनमी है, तो वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। तो रियल इन्वेस्टमेंट का मीनिंग दिया हुआ इधर। फिर आती है हमारी ऑटोनमस और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो इंड्यूस कौन सी होती है, जो गवर्न की जाती है बाय इनकम और प्रॉफिट्स। जैसे कि अगर हमारा इनकम हुआ और हमारी प्रॉफिट हुई तभी ये इन्वेस्ट करेंगे हम। मान लो किसी कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो वो ये देखेगी कि जो हमारा एस्टिमेट होता है वो हमें 80 लाख का प्रॉफिट होता ही होता है। तो जो 20 लाख है वो एक्स्ट्रा हुआ, मतलब वो ऊपर से आया आपके पास, तो वो उसको तभी करेगी जब वो होएगा, वरना 80 तो हमारा नॉर्मल है, उसमें से जो हम करते हैं वो करते हैं। इंड्यूस वो हो जाता है जब हमारे पास ज़्यादा 20 हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हम उसको कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट से ही होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। ऑटोनमस पैरेलल होता है, डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में होता है। प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट हमें पता है, प्राइवेट का मतलब ये होता है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स करे, इसमें
MEC होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। MEC अगर ज़्यादा है तभी इन्वेस्टमेंट की जाती है प्राइवेट में, और पब्लिक हमें पता है बाय गवर्नमेंट ने कर दी या किसी पब्लिक कंपनी ने कर दी। ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पता ही है हमें, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेस्ड इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस में दो ही कंपोनेंट्स हुए इसके, नेट इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट। तो एक बार थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल टेंड्स टू डिमिनिश। रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट is that investment which maintains in fact given stock of capital. Net investment of course opposite है, जैसे हमने ऊपर भी किया पब्लिक प्राइवेट और दूसरी जो हमने की है। तो बेसिकली डिफरेंस है, जो मैं डिफरेंस की बात कर रही थी चैप्टर के शुरुआत में, वो यही होता है कि जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन क्या होता है ना, आपके बुक्स में इतना दिया नहीं हुआ कोई डिफरेंशिएट को लेके, तो बच्चे गलती कर जाते हैं, वो सिर्फ डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं। मतलब डेफिनेशन भी ऑफ कोर्स आपने डिफरेंशिएट ही किया ग्रॉस और नेट में, लेकिन अगर आप डेफिनेशन भी लिख के आ रहे हो ना, तो आप क्या करो, पॉइंट्स में लिख के आओ। और अगर आप टेबल नहीं भी बना सकते, क्योंकि देखो इतना इसमें डीपली जाओगे और वैसे पढ़ोगे तो हो नहीं पाता, और हर चीज़ की क्या पता कोई वैसे भी क्वेश्चन आ जाए डिफरेंशिएट का, यही नहीं कोई और भी आ जाए, तो वो नहीं हो पाता। तो आप क्या करो, अगर आप डेफिनेशन भी लिख रहे हो, टेबल नहीं बना के लिख रहे, पॉइंट्स लिख दो, हो जाएगा। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो हमारी कैपिटल स्टॉक से आती है। नेट इन्वेस्टमेंट होता ही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से रिप्लेस्ड इन्वेस्टमेंट, और ग्रॉस था नेट में ऐड करोगे तो। इंटेंडेड या फिर एक्स एंटी, जिसको प्लान्ड भी बोलते हैं, वॉलंटरी भी बोलते हैं। अनइंटेंडेड, एक्सपोज्ड, अनप्लान्ड, अनवॉलंटरी। इंटेंडेड होता है जो आपने खुद की मर्जी से किया, जैसे व्हेन एंटरप्रेन्योर्स मेक इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट प्लान इन ऑर्डर टू अचीव अ गिवन ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अनइंटेंडेड मतलब आप करना नहीं चाह रहे थे, वॉलंटरी नहीं था, बस हो गया। जैसे सडन फॉल इन डिमांड, जब लॉकडाउन के टाइम कोरोना आया तब एकदम इतनी राइज हो गई सैनिटाइजर्स में, किसी को पता थोड़ी था, किसी को पता था कि इतने मास्क की इतने उनकी यूजेस होंगी, बट हुआ, मतलब इनवॉलेंट्री था, होना एकदम से था वो। तो डिटर्मिनेंट्स क्या है इसके, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कर चुके हैं, ये पीछे भी दिया हुआ था, तो इसको ज़्यादा डीपली करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, सप्लाई प्राइस आता है उसके अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लो आप, वीडियो पॉज करके आप एक बार रीडिंग दे सकते हो। सोर्सेज क्या, टैक्सेशन, लॉज, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। इन्वेस्टमेंट फंक्शन के फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट, ये 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही आता है, मतलब इस चैप्टर से यही सब बनता है, ज़्यादा है नहीं। टाइप्स हो गए या फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो क्या क्या, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर देखो अगर अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी तो इनोवेशन भी आएगा, तो हम इन्वेस्ट भी ज़्यादा करेंगे। अब अगर सोर्सेज बढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के, तो इन्वेस्टमेंट भी हम कहीं ना कहीं हमारी इंक्रीज होएगी। डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो लोग थे वो पुरानी चीज़ों में बहुत मानते थे, और हर जो भी नेचुरल चीज़ होती थी वो इनके लिए बहुत यूनिक, बहुत स्पेशल होती थी। गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बना दी कि ये करोगे तो आपको इतने टाइम का बेनिफिट मिलेगा, ऐसे करोगे तो वैसे होएगा, तो हम कहीं ना कहीं अगर कोई प्लान आया, अगर कोई स्कीम आई, तो हम हमारी इन्वेस्टमेंट उस प्लान उस स्कीम के हिसाब से करेंगे, जिससे कि जो हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड, कोई फॉरेन करेंसी है, कुछ है फॉरेन में, अगर करेंसी उनकी बढ़ रही है या कम हो रही है, तो वो रिलेशनशिप शो करता है अपना। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, अब जैसा इन्वायरमेंट होएगा वैसे ही शो होएगा। एक्सपेक्टेशंस, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत है नहीं, आपको भी पता है। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो ऑफ कोर्स उसको स्कूल्स, रोड्स, व्हीकल्स, जो भी उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उसको वो चाहिएंगी, जिसके लिए
एक राइटर ने, एक इकोनॉमिस्ट ने बोला भी कि अगर पॉपुलेशन ग्रो करती है तो लेबर की जो सप्लाई है वो भी बढ़ती है, जिससे कि जो हमारा वेज रेट है वो कम हो जाता है। अगर हमारा कम पैसे मिल रहे हैं हमें, तो हम इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे जब हमारी बेसिक चीज़ें ही पूरी नहीं हो रही। तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, वैसे भी पॉपुलेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें तो हर उसमें है। ठीक है, अगर टेररिस्ट का कुछ आ गया, अगर टेरिटरी में आपको डिवाइड कर दिया, जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ था तब कितने चेंजेस आए थे। मतलब ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप एक बार भी पढ़ोगे दिमाग में बैठ जाएंगी। मतलब जैसे कि हम स्टोरीज देखते हैं, सुनते हैं, सीरीज देखते हैं कोई, तो हमें लग जाता है पता कि हाँ इसमें ये हुआ, उसमें वो हुआ। तो ये भी इजी है, बस समझो। जितना सिंपल हो सकता है, जितना इजी हो सकता है, उस लैंग्वेज में करो, उस फॉर्म में करो, कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। प्राइस लेवल, अगर हमारा प्राइस ज़्यादा है किसी भी चीज़ का, तो हम उसको लेने से पहले सोचेंगे, हमारी इन्वेस्ट करेंगे हम तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। मार्केट स्ट्रक्चर, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, अगर फाइनेंस जो भी हमारे इंटरनल सोर्सेज है, एक्सटर्नल सोर्सेज है, जैसे कि रिजर्व फंड वगैरह, अगर हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हम करेंगे ना। क्योंकि बहुत लोगों को पता भी होगा उनके पेरेंट्स ने एफडीज बैंक में इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो हमारा फाइनेंस होता है ना उसे सेव करके उसको रखते हैं, ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना आए। कंडीशन, लेबर मार्केट क्या है? प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, एग्रीगेट डिमांड, फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट को, पब्लिक सेक्टर को। तो ये 15 दिए हुए हैं, 15 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग दे देंगे, वो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग बताओ, आप इन्वेस्टमेंट का मीनिंग बता देना, फीचर्स बता देना, फैक्टर्स आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन आपको ये भी बोलते हैं ना कि डिफाइन इन्वेस्टमेंट, तो अब ये मत सोचो कि 15 मार्क्स में सिर्फ आपने 2 लाइन लिखी उस इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको मार्क्स मिलेंगे। देखो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्या होगा, 5 मार्क्स होता है डिफाइन इन्वेस्टमेंट के लिए, और बाकी के 10 मार्क्स होते हैं जो भी आगे का पार्ट होता है। तो उस 5 मार्क्स के लिए आपको उतना लिखना पड़ेगा जितना आप एक नॉर्मल 5 मार्कर के लिए लिख रहे हो। तो एटलीस्ट आपको 2 पेजेस लिखने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट पर। तो कैसे लिखोगे? पहले इन्वेस्टमेंट लिखो, फीचर्स करो, नेक्स्ट पेज पे आप टाइप्स लिख दो। टाइप्स अगर उन्होंने नहीं पूछा तो हमें पता है ना टाइप्स क्या होते हैं, हमें पता है वो इन्वेस्टमेंट में आता है, तो हम लिखेंगे हमें मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दें। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो अगर हमें एफडीज करवानी पड़ेगी या हम लोन्स लेते हैं, लोन्स का एग्जाम्पल बेटर रहेगा। अगर हमें लोन लेना पड़ा, अगर किसी ने न्यू घर लेना है, कुछ भी चीज़ लेनी है, तो वो ये सोचता है कि अगर मुझे इतना वापस देना पड़ेगा तो वह एक्स्ट्रा ही है। तो अगर वो छोटे में है, कंफर्टेबल है, या जैसे भी वो रह रहे हैं तो वो एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया जाए, जिससे कि अगर उसको पहले 5 लाख पर 50,000 देने पड़ रहे थे, अगर अब उसको 50,000 पर 2,000 या मतलब जितने भी हो सकता है कम करके उतने देने पड़े, तो वो उसके लिए इजी रहेगा। अगर टैक्स कम हो जाए, टैक्सेस तो हमें भी पता है कितने बढ़े हुए हैं, वो तभी बोला जाता है कि फॉरेन में जाके वो है। फॉरेन की करेंसी और इंडिया की करेंसी बराबर आप मान ही नहीं सकते। हम उस पर डिस्कशन कभी और करेंगे। बट टैक्सेस हमें पता है कि यहाँ पर जो भी हम लेते हैं वो इतना महंगा क्यों होता है और फॉरेन में वो सस्ता क्यों होता है। ठीक है, पॉलिसी ऑफ वेज कट, अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, जैसे कि उसने कुछ भी, कोई हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड या फिर कोई मेडिकल इंश्योरेंस के रिलेटेड, अगर उसने वो ज़्यादा बढ़ा दिए तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम भी इन्वेस्टमेंट अपनी उस हिसाब से कर सकते हैं। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, अबॉलिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज, प्रमोशन ऑफ रिसर्च, पम्प प्राइमिंग। ठीक है, ये दिए थे, आप ये सारे करो।
जिसके 10 से कम है तो आप सारे करो, अगर 10 से ज़्यादा है तो आप करो, फिर भी सारे ही करो, बट एट लीस्ट 10 तो करो ही करो, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना आए। क्योंकि एग्ज़ाम में हमने पहले भी देखा था कि हम भूल जाते हैं, क्योंकि इतना सारा कुछ किया होता है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, पेपर कैसे कंप्लीट होगा, अच्छे से भी अटेम्प्ट करना है, कहीं कुछ छूट ना जाए, तो ये सब करना पड़ता है हमें। तो इस करके ज़्यादा करो, कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो ऑफ कोर्स जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा करो। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वोलेटाइल फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो भी हमारा फ्यूचर में होएगा ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लो हम जैसे फसल को लेके फार्मर सोचते हैं कि अगर इस मौसम में बारिश आए तो वो बढ़िया है, इस मौसम में ना आए तो बढ़िया है, अगर इस मौसम में बारिश आए तभी हमारी अच्छी फसल उगेगी, तभी हमारे पास अच्छे पैसे आएंगे। तो वो कहीं ना कहीं डिपेंड करना फ्यूचर पर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है इकोनॉमी पर, इन्वेस्टमेंट लेवल पर उसके। तो आई होप आपको क्लियर होगा, टाइप्स किए हमने, मेजर्स किए, फैक्टर्स किए, इंपॉर्टेंस की इन्वेस्टमेंट की। तो जैसे ये 3 ही दी हुई थी इंपॉर्टेंस इन्वेस्टमेंट की, तो ये नहीं होता कि 3 हम ये छोड़ देते हैं। एग्ज़ाम में अगर इन्वेस्टमेंट पूछा जा रहा है, आप लिख दो, आपको जो भी आता है कुछ भी रिलेटेड हो उसके सब लिख दो, मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको चैप्टर क्लियर है। अगर कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, आपके फ्रेंड्स में शेयर करो। सब पढ़ो, अच्छे से एग्ज़ाम दो बिना किसी स्ट्रेस के। मुझे पता है सब जो भी वीडियो देख रहा होगा एग्ज़ाम के आसपास ही देखता है, उससे पहले वैसे भी कॉलेज लाइफ में कोई नहीं पढ़ता। ऑलरेडी इतना मेस्ड अप चलता है सब, कभी एक्टिविटीज़ कभी कुछ। तो पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।